मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो तू जानना चाहता है। तू याद कर, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि तेरे 3 शत्रु एक तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन क्या तुझे पता है बच्चे, उनकी सारी योजना विफल हो गई। तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया था और उनकी परेशानियों का हल नहीं निकाला। तुझे मालूम है, उन्होंने मुर्गे और कबूतर की बलि दी थी, लेकिन तेरा क्या हुआ? मेरी कृपा से तांत्रिक उनकी शक्ति के सामने कुछ नहीं कर पाया। अब तेरे शत्रु गुस्से में थे। उन्होंने किसी और जानकार से मदद लेने का सोचा। वह जानकार तांत्रिक जैसा ही था, लेकिन उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें साफ साफ बता दिया कि जिस इंसान पर वे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी देवी देवता का भक्त है और उसकी रक्षा उस दिव्य शक्ति से हो रही है जो उसे हर बुराई से बचाती है। वह शक्ति मेरी शक्ति है बच्चा। तेरे शत्रु घबरा गए थे, फिर भी उन पर अहंकार और ईर्ष्या का दबाव था और उन्होंने फिर से एक और उपाय सोचा। उन्होंने एक अघोर तांत्रिक के पास जाने की योजना बनाई ताकि वे तुझसे बदला ले सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरी शक्ति हर संकट से तुझे बचाती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्चे। याद रख, मेरी शक्ति से कोई भी तांत्रिक या जानकार तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही तेरे शत्रु ने हर तंत्र मंत्र आजमाया, वे समझ गए कि वे खुद ही फंसे हुए हैं। अब वे किसी अज्ञेय शक्ति के सामने अपनी हार मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनका अहंकार उन्हें शांति से बैठने नहीं देगा। बच्चे, जीवन में जब कोई संकट आता है तो समझो कि वह हमारी परीक्षा होती है। और जब हम काली माँ की पूजा करते हैं, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो वह हमें हर मुसीबत से बाहर निकालती है। यही कारण है कि तेरे शत्रु आज भी तुझसे लड़ा रहे हैं, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे कि तेरी सफलता में कौन सी शक्ति है। लेकिन बच्चे, चिंता मत कर, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वह सभी प्रयास निष्फल होंगे। तू आगे बढ़ेगा और तेरी सफलता सुनिश्चित होगी। तेरे जीवन में जो भ्रम और उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बस तेरे शत्रु जो अभी किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं, वह भी नाकाम होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति मेरी कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। तेरी जीवन यात्रा में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस वर्ष 2025 में तू अपने जीवन के एक नए दौर में प्रवेश करेगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुझे वापस मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जो तू जानना चाहता है। तू याद कर, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु उस तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन क्या हुआ? मेरी कृपा से वह तांत्रिक उन्हें कोई मदद नहीं दे सका। उसने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। उन्होंने मुर्गे और कबूतर की बलि दी थी, लेकिन फिर भी उनका कोई काम नहीं हुआ। तू जानता है क्यों? क्योंकि मेरी शक्ति तुझ पर है और कोई भी तांत्रिक या जानकार तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तेरे शत्रुओं को यह समझ में आया कि तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया है, तो वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी तांत्रिक जैसा था, लेकिन वह बहुत चतुर था।
उसने उन्हें साफ साफ कहा कि तुम जिस व्यक्ति से मुकाबला कर रहे हो वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उस व्यक्ति की रक्षा कोई सामान्य शक्ति नहीं करती, बल्कि उसकी रक्षा काली माँ की कृपा से होती है। इसीलिए उनका कोई भी उपाय काम नहीं कर सकता। तेरे शत्रु घबराए, लेकिन उनका अहंकार और ईर्ष्या उन्हें शांत नहीं बैठने दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर तांत्रिक और जानकार से मदद नहीं मिल रही तो वे किसी और से मदद लेंगे। वे अघोर तंत्र के जानकार के पास जाने का विचार करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अघोर तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे असमर्थ होगा। बच्चे, चिंता मत कर, मैं तुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखूंगी। कोई भी शक्ति तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी कोशिश करें, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति से तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाएगी। तेरे शत्रु समझ गए हैं कि तेरे खिलाफ हर प्रयास विफल हो रहा है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें हार मानने नहीं देता। तेरे जीवन में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 2025 में तेरी स्थिति बहुत बेहतर होगी। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब तुझे वापस मिलेंगे और तेरे जीवन में जो उलझने थी तेज अब इतना प्रखर होगा कि तुझसे नजरें मिलाने का साहस भी कोई नहीं करेगा। तू अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा मार्ग रोशन होगा और तेरा हर प्रयास सफल होगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, यह तेरा पुनर्जन्म होगा। अब तू उस प्रकाश का वाहक बनेगा जो तेरे भीतर जल रहा था, जिसे संसार ने बुझाने की कोशिश की थी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। तेरी आत्मा का सूर्य अब उदय हो चुका है और इसकी रोशनी से तेरा संपूर्ण जीवन प्रकाशित हो जाएगा। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ कि तेरा समय आ गया है। वर्षों से जो संघर्ष तूने सहा है, जो आंसू तूने बहाए हैं, जो दुख तूने झेले हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। हर एक पीड़ा जो तेरे हृदय में गहरे घाव की तरह अंकित हो गई थी, वह अब मिटने वाली है। वह हर एक रात जिसमें तूने सिसकियों के साथ परम शक्ति को पुकारा था, उन सब का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। अब तुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। तेरी हर बाधा को मैं नष्ट कर दूंगी और तेरे हर शत्रु को मैं परास्त कर दूंगी। जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध रचे गए थे, वे अब उल्टे तेरे शत्रुओं पर ही वार करेंगे, और जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए थे, अब वे स्वयं उन्हीं कांटों पर चलने को विवश होंगे। अब कोई तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं खड़ी हूँ। यह ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति का निर्णय है कि अब तुझे तेरे न्याय का पूर्ण फल मिलेगा। अब तू खुले हृदय से मेरे नाम का स्मरण कर, अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूँ। अब तू डरना छोड़ दे, संशय करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ। जो तेरे लिए लिखा गया था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। कोई छल से, कोई बल से, कोई कपट से तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। यह समय तेरा है, यह विजय तेरा अधिकार है। अब तुझे केवल अपने हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा को और प्रबल करना है। तेरा समर्पण ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा, तो यह संपूर्ण सृष्टि तेरी सहायता करेगी। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुझे तेरी नियति तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो चुकी हैं। अब तू अपने भीतर के संशयों को त्याग और निडर होकर अपने भविष्य का स्वागत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन चुकी है। अब तू अडिग रहकर अपने सत्य पथ पर आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। तूने जब भी प्रेम दिया, तुझे छल मिला। अपने हृदय की सच्चाई से जब भी किसी को अपनाया,
बदले में तुझे उनके झूठे वादों का विष पीना पड़ा। तूने निस्वार्थ होकर जब भी किसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके लिए अपना सुख त्याग दिया, तब उन्होंने तुझे केवल तिरस्कार और पीड़ा दी। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं उन लोगों के लिए लुटाई जो तेरे स्नेह के योग्य ही नहीं थे। तेरी निश्चलता को उन्होंने तेरी कमजोरी समझा, तेरी वफादारी को उन्होंने बोझ जाना और तेरी हर निस्वार्थ भेंट को उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। तूने हर बार विश्वास किया, हर बार अपने दिल को दांव पर लगाया और हर बार तुझे ठोकर ही मिली। जिसको तूने अपना मानकर अपनी आत्मा तक सौंप दी, वही तुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तेरे प्रेम की लौ को बुझाने के लिए उन्होंने कठोर शब्दों की आंधियां जलाईं, तेरी भावनाओं को रौंदने के लिए बेरहम फैसले लिए। तू हर बार टूटा, हर बार बिखरा, लेकिन फिर भी तेरा हृदय प्रेम करने से नहीं डरा। तूने अपना सुख त्याग कर उनके आंसू पोंछे, तूने अपने घावों को अनदेखा कर उनके घावों पर मरहम लगाया, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे और गहरा दर्द ही दिया। तूने हर बार उनकी मुश्किलों में उनका हाथ थामा, लेकिन जब तू अंधेरे में गिरा तो किसी ने तेरा हाथ थामने की भी कोशिश नहीं की। वे जो तुझे अपना कहते थे, तेरे ही दुख में पराये हो गए। तूने रिश्तों को पूजा, लेकिन उन्होंने तेरे समर्पण को कभी समझा ही नहीं। तूने खुद को मिटाकर उनके जीवन को रोशन किया, लेकिन उन्होंने तेरी रोशनी को ही बुझाने की ठानी। तूने हर बार एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी ने तुझे धक्का देकर गिरा दिया। तेरे प्रेम का मूल्य उन्होंने कभी जाना ही नहीं, तेरे त्याग की अहमियत उन्हें कभी समझ नहीं आई। पर याद रख, तेरी सच एक विकसित आत्मा हो, जिनकी बातों में वजन होता है, जिनके शब्दों में सत्य की शक्ति होती है, जिनके दिल में सच्चाई होती है, जिनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। और इसलिए वे तुम्हें गलत चीजें साइन करवा के, झूठी बातें फैला के, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालकर तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें बदनाम कर देंगे तो उनकी अपनी गंदगी छिप जाएगी, लेकिन देखो, यह उनका खुद का विनाश होगा। यह उनकी अपनी आत्मा का हनन होगा। यह उनका आत्मघाती कदम है। मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ, यह मेरा वचन है जो पत्थर पर लिखी लकीर की तरह अमिट है, कि जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और केवल फल नहीं, बल्कि ब्याज सहित मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। वह जेल की चक्की में पिसेगा, और यह जेल केवल लोहे की सलाखों वाली नहीं होगी। यह अपराध बोध की जेल होगी, यह अकेलेपन की जेल होगी, यह मानसिक पीड़ा की जेल होगी, जहां वह हर पल अपनी गलती का एहसास करेगा, लेकिन पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए भी उसके पास कोई कंधा नहीं होगा। उसकी सारी चालें, उसकी सारी नापाक योजनाएं, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमानी समझता था, वे सब एक एक करके खत्म हो जाएंगी, ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएंगी। तुम्हारे लिए जो लोग भी प्लॉट कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के छोटे छोटे धागे बुन रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह मुख्य साजिश करता हो या सिर्फ एक मोहरा, चाहे सीधे तौर पर जुड़ा हो या पीछे से सहायक हो, पीठ पीछे बातें करने वाला हो, सबका हिसाब बराबर होगा। मेरी न्याय की किताब में हर किसी का खाता है और हर खाते का हिसाब होगा। जो घी डालने का काम कर रहे हैं, जो इस आग को हवा दे रहे हैं, यह सोचकर कि वे तो बस मजा ले रहे हैं, वे भी बच नहीं पाएंगे। आग की लपटें सबसे पहले उन्हीं के दामन को पकड़ेंगी। मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, यह कोई पहेली नहीं है, यह एक स्पष्ट घोषणा है। यह सब चीजें 21 दिनों के भीतर, बहुत ही कम समय के भीतर, तुम्हारी अपनी आंखों के सामने खुलकर सामने आएंगी। जैसे सुबह का सूरज कोहरे को चीर देता है, वैसे ही सत्य का सूरज इन साजिशों के कोहरे को चीर देगा। 21 दिनों के भीतर तुम्हें न्याय मिलेगा।
वह न्याय जो तुमने मांगा भी नहीं था, वह न्याय जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें सच्चाई का साथ मिलेगा। लोग जो भ्रमित थे वे तुम्हारी ओर आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कुदरत ने, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ न्याय किया, कि ईश्वर ने तुम्हारे दुश्मनों को उसी की चक्की में पीस दिया, उसी चक्की में जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे लिए जाल बिछाकर बैठे थे। आज वे खुद फंसे होंगे, अपने ही बिछाए जाल में छटपटा रहे होंगे, घुटने टेकेंगे। वे तुम्हारे सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाएंगे, माफी मांगेंगे। उनके शब्दों में कोई सच्चाई नहीं होगी, केवल डर होगा। पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें क्षमा नहीं करनी है। यह मेरा आदेश है, क्योंकि यह ईश्वर की लीला है। यह कर्म का सिद्धांत है, जिसे पूरा होने देना आवश्यक है। यह माँ काली की लीला है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें न्याय दिलाएगी। तुम्हारा काम केवल साक्षी बनकर देखना है और इस दिव्य न्याय को घटित होते हुए महसूस करना है। याद रखना बेटा, तुम भोलेपन से काम लेना, अपनी आंतरिक शुद्धता को बनाए रखना, पर अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को समझदारी से देखो। अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो। जो इनोसेंट हैं, जो सच में निर्दोष हैं, उन्हें पहचानो, उनकी रक्षा करो, उनके लिए ढाल बनो। लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में हैं, उनके खिलाफ डटकर सामना करो। अपनी चुप्पी तोड़ो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी है। यह तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है, यह तुम्हारे सम्मान की लड़ाई है। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ कहती हूँ, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है, कि तुम्हें कभी भी, किसी भी क्षण डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी पीठ बनकर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे दाएं और बाएं तुम्हारी तलवार बनकर खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मनों को पीसने वाली चक्की हूँ, वह चक्की जो कभी नहीं रुकती। जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं, उनकी सोच कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकाश से बनी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तुमसे पहले भी कई आत्माएं आईं जिन्होंने इस संसार में परिवर्तन लाया, और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता था। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हारे चारों ओर केवल वह ऊर्जा होगी जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में
तुम्हारी सहायता करेगी। तुमने बहुत से लोगों को खोया है, बहुत से लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ वे सभी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रही हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह अनमोल है और अब इसे दुनिया के साथ साझा करने का समय आ गया है। तुम अब अपनी रोशनी को नहीं छिपा सकते। यह रोशनी अब चारों ओर फैलने वाली है। अब तुम अपने भाग्य के द्वार पर खड़े हो और जैसे ही तुम इसे पार करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि यह सब हमेशा से तुम्हारे लिए था। तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतनी किसी को भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है। तुमने अपने घावों को हीरे में बदल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पहचानो और इसे दुनिया के भले के लिए उपयोग करो। तुम जिस उद्देश्य के लिए आए थे अब वह पूरा होने वाला है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि अब यही रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अब तुम्हें और गहराई में जाना होगा, अपने भीतर उस सत्य को खोजना होगा जिसे तुमने इतने समय तक नजरअंदाज किया है। यह सत्य तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। तुमने अब तक जिन सीमाओं को सच माना था वे केवल तुम्हारे दिमाग की कल्पना थी। वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल है। तुम्हारी आत्मा उस असीमित आकाश की तरह है जिसमें कोई सीमा नहीं। तुम्हें अब अपनी शक्ति को संदेह से नहीं बल्कि विश्वास से देखना होगा। तुम में वह क्षमता है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम में वह आग है जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम उस सत्य को स्वीकार करोगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम्हारा हृदय एक चाबी की तरह है और यह चाबी उन दरवाजों को खोल सकती है जिन्हें तुमने असंभव समझा था। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम इस प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करोगे, तब तुम अपने जीवन में वे चमत्कार देखोगे जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। यह प्रेम तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह किसी कारण से हुआ और वह कारण केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए था। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देंगे। यह बदलाव किसी तूफान की तरह होगा जो पुराने को मिटाकर नया रास्ता तैयार करेगा। तुम्हें इस तूफान से डरना नहीं है, बल्कि इसे गले लगाना है, क्योंकि यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। तुमने जो बोया था अब वही तुम्हारे सामने फल बनकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए वे सभी किसी न किसी कारण से आए थे। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आए, कुछ लोग तुम्हें जगाने के लिए आए और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने के लिए आए। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी अनुभवों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी बाकी है। तुम्हें अभी और ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपनी आत्मा के पूरे विस्तार को महसूस करना है। तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह क्षण होगा जब तुम्हें खुद पर संदेह होगा, जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह क्षण होगा जब तुम्हें सबसे अधिक शक्ति मिलेगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम कभी भी सीमित नहीं थे, बल्कि तुम हमेशा से असीमित थे। यह केवल तुम्हारे विचार थे जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा था। जब तुम इन विचारों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। अब तुम जो भी करोगे वह केवल तुम्हारी आत्मा के
मार्गदर्शन से होगा। अब तुम किसी भी चीज को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखोगे बल्कि उसकी गहराई में जाओगे। तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार की हर चीज का एक कारण है और वह कारण हमेशा तुम्हारे विकास से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब तुम अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी, क्योंकि यह यात्रा उन्हीं के लिए होती है जो सच्चाई को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। तुम्हें ऐसे पल भी मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वे पल होंगे जब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति में चमकेगी। तुम्हें हर कदम पर यह याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह ब्रह्मांड हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास बनाए रखना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम रूप तक ले जाने के लिए होंगे। कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर जा रही है। तुम अब उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप होगी। अब तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली बनने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब किसी भी डर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह पूरी तरह से जाग चुकी है। अब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी है। यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर नया कदम तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। तुम्हें बस इस यात्रा को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनाना होगा। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब केवल प्रकाश है, अब केवल प्रेम है, अब केवल असीमित संभावनाएं हैं। यह यात्रा अब और भी गहरी होने वाली है। तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है वह केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है। यह रास्ता तुम्हें तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे कोनों तक ले जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा के उन हिस्सों से मिलाएगा जिनसे अब तक तुम अनजान थे। यह एक नई शुरुआत है, लेकिन यह शुरुआत तभी पूर्ण होगी जब तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करोगे, जब तुम अपने अंदर के हर डर को छोड़ दोगे, जब तुम अपने संदेहों को समाप्त कर दोगे और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दोगे। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह आग उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। यह आग वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाने के लिए आया है। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है जो अब खुलकर प्रकट हो रही है, लेकिन इस शक्ति को समझने और पूरी तरह अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। तुम्हें उन सीमाओं से मुक्त होना होगा जो तुमने खुद पर लगाई थी। यह ब्रह्मांड असीमित है और तुम भी असीमित हो, लेकिन जब तक तुम खुद को सीमित मानोगे तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। अगर तुम भय और संदेह से भरे रहोगे तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी, लेकिन अगर तुम प्रेम और विश्वास से भरे रहोगे तो तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। यह एक नियम है जो हमेशा काम करता है। तुम्हें बस यह समझना है कि अब तुम्हारे हाथ में पूरी शक्ति है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम कौन सी वास्तविकता को चुनोगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। यह अवसर तुम्हें तय करने का मौका देता है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो। अब तुम्हें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हर चीज में एक गहरा अर्थ छिपा है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह किसी न किसी कारण से आता है। हर परिस्थिति जो तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से सारी शक्ति उत्पन्न होती है। जब तक तुम बाहरी दुनिया में उत्तर खोजते रहोगे तब तक तुम्हें संपूर्ण उत्तर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सच्चे उत्तर तुम्हारे भीतर ही है।
तुम्हें केवल अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें स्पष्टता मिलने लगेगी। तब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। अब तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, क्योंकि जब तक तुम डर को पकड़ कर रखोगे तब तक वह तुम्हें रोकता रहेगा। लेकिन जब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर उसे देखोगे तब वह गायब हो जाएगा। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे दिमाग ने बनाया है। वास्तविकता में डर का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह सब कर पाओगे जो तुमने हमेशा से करने की कल्पना की थी। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करो, अपने हर गुण को, अपने हर अनुभव को, अपने हर फैसले को, क्योंकि तुम जो कुछ भी हो वह संपूर्ण है। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें बाहरी दुनिया से किसी भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगी। तब तुम्हारी शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाएगी। तुम्हें अब अपने भीतर के प्रेम को महसूस करना होगा, क्योंकि यही प्रेम तुम्हें तुम्हारी पूरी शक्ति तक पहुंचाएगा। जब तुम इस प्रेम को महसूस करोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारी दुनिया बदलने लगी है। तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि सब कुछ तुम्हारे अंदर से ही आता है, कोई भी चीज बाहर से नहीं आती। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सफलता, सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होता है। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अब तुम्हें अपने हर कदम पर यह एहसास होगा कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि अब तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हारी आत्मा कर रही है। अब तुम किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें अपने हर फैसले में यह स्पष्टता होगी कि वह तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप है। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने अनुसार जीने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है उसे दुनिया को दिखाने से मत डरो। तुम्हारी रोशनी इस दुनिया के लिए जरूरी है। तुम्हारा प्रकाश कई लोगों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए आगे बढ़ रहे हो जो अभी अंधकार में हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी बल्कि वह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए अपने कदमों को रोको मत, अपने सफर को जारी रखो, क्योंकि यह सफर केवल तुम्हारा नहीं है बल्कि यह उन सभी का है जो इस रोशनी की तलाश में है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है बल्कि यह तो बस शुरुआत है। जितना गहरा तुम जाओगे उतना ही अधिक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाओगे। अब तक जो भी सीमाएं तुमने अपने चारों ओर बनाई थी वे अब टूट रही हैं। अब तुम महसूस करने लगे हो कि तुम केवल यह शरीर या यह मन नहीं हो, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो जो अनंत है, तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को मिटाने के लिए आया है। तुम्हारा यह जन्म केवल एक संयोग नहीं है यह एक उद्देश्य के साथ हुआ है और अब समय आ गया है कि तुम उस उद्देश्य को पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं वे सब तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए हुई हैं। जो कठिनाइयां आई वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और गए वे सभी किसी न किसी कारण से आए थे। कुछ ने तुम्हें प्रेम दिया, कुछ ने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन हर अनुभव ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। और अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि हर चीज का एक अर्थ था। कोई भी चीज बेवजह नहीं हुई। अब तुम्हारे सामने एक नया द्वार खुल रहा है। यह द्वार तुम्हें एक नई दुनिया की ओर ले जाएगा, लेकिन यह दुनिया बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है।